नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशा ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश की जिला न्यायालयों की भर्ती के बारे में। और उसमें यही कि चाहे आपका ये आशा ओलंपिक का पद है फिर कनिष्ठ सहायक का। तो जब एनटीए ने इन भर्तियों का विज्ञापन जारी किया था तो अपने विज्ञापन में कहीं भी ये नहीं लिखे थे कि ये टंकण परीक्षा में किस आधार पर आपको अंक देंगे। ठीक, कहने मतलब कि जो टाइपिंग टेस्ट आपका होना है, दोनों ही पदों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें कैसे आपको ये अंक देंगे, कौन सी गलती के आधार पर एक मतलब कितने अंक काटेंगे, कौन सी गलती आधी मानी जाएगी, कौन सी गलती पूरी मानी जाएगी। क्योंकि ये होता है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश टाइपिंग की बात करूँ तो आपने कुछ स्पेलिंग गलत लिख दी या शब्द ही छोड़ दिया तो उसको आधा मानेंगे या पूरा मानेंगे। ठीक है, हिंदी में ये होता है कि आपने मात्रा छोटी लगी है बड़ी लगा दी या फिर अपना दिमाग आप ज़्यादा चला दिए। ठीक है, कहीं बिंदी नहीं लगाएं, अर्ध विराम नहीं लगाएं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, तो ये सारी चीज़ें, फिर स्पेस ज़्यादा दे दिया फिर स्पेस दिए ही नहीं, तो इसको वो आधी गलती मानेंगे पूरी गलती मानेंगे। तो अब एनटीए ने इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग काफ़ी समय से इसके लिए परेशान थे, तो अब आपकी समस्या का निवारण हो चुका है। तो बोलो भैया दीपक बाबा की जय। ठीक है, तो बिना वीडियो को बढ़ाए आप लोग पूरी जरूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा जरूरी। ठीक, और दूसरी बात ये कि आशा ओलंपिक पद के लिए जो लोग अपना प्रवेश पत्र नहीं देख पा रहे हैं, उनके में इनवैलिड दिखा रहा है, फिर कुछ भी दिखा रहा है, दिक्कत है, नहीं देख पा रहे हैं, सीधी सी बात, तो उनके लिए भी एक समाधान है। क्योंकि जो कल वेबसाइट का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दिया था, वाकई में जब उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर जा रहे हैं, वेबसाइट नहीं खुल रही है। ठीक है, तो उसके लिए यही है कि ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर लिंक दिया हूँ, आप इस लिंक से क्लिक करके वेबसाइट पर जाइए तो आपका काम करेगा वो लिंक। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम से नहीं भी जुड़ना चाह रहे हैं तो वो कोनो दिक्कत नहीं, आप लोग साइबर कैफ़े जाइए, वो आपकी सेवा में हाजिर है, फिर वो आपको डाउनलोड करके देगा। ठीक है, बाकी अगर आप नहीं चाहते हैं कि अपने नाजुक नाजुक कदमों को तकलीफ़ दें या पैसा खर्चा करें तो फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग जाकर के वेबसाइट पर अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कनिष्ठ सहायक पद के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुका है, आशा ओलंपिक पद के लिए 27 तारीख को जारी हो जाएगा। अभी परीक्षा शहर और तिथि सूचना वाला प्रवेश पत्र जारी हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, एक सबसे ज़रूरी बात, जैसे कि आप लोग पीसीएस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फिर करना चाह रहे हैं, ठीक, चाहे कि वो अपने उत्तर प्रदेश की पीसीएस भर्ती हो या फिर बिहार पीसीएस की, तो आप लोगों ने फिजिक्स वल्लाह कोचिंग का तो नाम सुना ही होगा। ये एक ऑनलाइन कोचिंग संस्थान है जो कि आईएएस और पीसीएस जैसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। ठीक, तो ये लोग अब अपने उत्तर प्रदेश में भी आ चुके हैं और बिहार में भी। तो इन्होंने सक्षम 2.0 बैच के नाम से एक फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन शुरू किया है, जो कि बेहद कम दाम में मात्र 3,999 रुपये में आपको ये 2024 उत्तर प्रदेश पीसीएस भर्ती और बिहार पीसीएस भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करवा रहे हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि इससे कम दाम में और कहीं आपको तैयारी करने को मिल सकता है। और एक सबसे खास बात, ये आपकी स्क्रीन पर एक कूपन कोड है PSC DK10, कैपिटल लेटर में है, बड़े बड़े अक्षरों में। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, इस कूपन का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करते हैं इस कूपन का, तो आपको तुरंत 500 रुपये की छूट मिल जाएगी उसी समय। ठीक, तो तकरीबन 3,499 रुपये में आपको ये पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इससे कम दाम में आपको कहीं और कोई तैयारी करा सकता है। ठीक, अब देखिए आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मेंटरशिप मिल जाएगी, PDF फाइल मिल जाएगी, मैगजीन मिल जाएगा, इनका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, क्लास नोट्स वगैरह और भी तमाम तरीके की चीज़ें हैं। कहने मतलब कि एकदम धुआंधार चपक के आपकी तैयारी यहाँ करवाई जाएगी। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको इनका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इनके ऐप पर या फिर वेबसाइट पर जाइए और सक्षम 2.0 बैच पर आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए। ठीक है, तो अब आप ये टाइपिंग परीक्षा के बारे में सब कुछ समझ लीजिए। तो ये मैं आपको कनिष्ठ सहायक पद के लिए जो प्रवेश पत्र जारी हुआ है उसमें दिशा निर्देश दिया हुआ है, वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। बाकी यही पूरा नियम आशा ओलंपिक पद पर भी लागू होगा। ठीक है, तो देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग अनिवार्य है। ठीक, कनिष्ठ सहायक पद के लिए और आशा ओलंपिक के लिए है कि भले आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड से हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हिंदी टाइपिंग देनी पड़ेगी अलग से। तो शॉर्ट हैंड वालों के लिए चाहे हिंदी हो या फिर अंग्रेजी, आपको 3 बार टाइपिंग टेस्ट देना है। एक तो आप जिस भी शॉर्ट हैंड से होंगे उसका अनुवाद करने के लिए हिंदी या फिर अंग्रेजी, वो एक हो गया। अब बाकी हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग अलग से है। ठीक, ये हो गया। फिर ये लिखा है कि अंग्रेजी टाइपिंग वालों के लिए जो आपको 300 शब्दों का गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, और हिंदी वालों के लिए 250 शब्दों का, ये हो गया। टाइपिंग आपकी 10 मिनट की होगी और 25 अंक मिलेंगे, 25 हिंदी के लिए, 25 अंग्रेजी के लिए। ठीक, और ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए सबसे खास बात, जो कांड समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती में, वो तो जो चीज़ ये उसमें नहीं बताए थे वो अब बता रहे हैं। लिखा है कि जैसे आपका ये 10 मिनट पूरा हो जाता है या फिर आपकी टाइपिंग पूरी हो गई, टाइपिंग आपकी पूरी हो गई, चाहे 10 मिनट से पहले या फिर पूरा 10 मिनट हो गया, तो देखिए लिखा है कि इंड टाइपिंग टेस्ट बटन
समझिए यहाँ से, मान लीजिए आप पूरा 10 मिनट का समय लिए हैं, ठीक है, तो वो आपका बंद नहीं होगा अपने आप जब तक उस पर आप क्लिक नहीं करेंगे इंड टाइपिंग टेस्ट वाली बटन पर। नीचे होगा, किनारे हो, कतहूँ दिया होगा, पूरे स्क्रीन पर कहीं ना कहीं ये वाला विकल्प दिया रहेगा, तो आप उसी पर क्लिक करिएगा, तभी आपकी टाइपिंग बंद होगी। और दूसरी बात, आप लोग मूर्खता बिल्कुल भी मत करिएगा कि टाइपिंग टेस्ट के दौरान चलो कुछ गलती हो जाती है, हम बाद में इसको सुधार लेंगे, सही कर लेंगे। ऐसी हरकत नहीं करना है। अगर आप मतलब कि मंझे हुए खिलाड़ी हैं तो आपको इतना पता चल जाएगा कि हाँ, जब आप टाइप कर रहे हैं तो आपने गलत टाइप कर दिया, उसी समय आप बैक स्पेस लेके सुधार कर लीजिएगा। अब ये नहीं कि हम भैया आराम से आखिरी में पैर फैला के हाथ पे बाल फेरते हुए हम तब सही करेंगे, तो फिर वो आपका ही घाटा है। क्योंकि जैसे आप कीबोर्ड से हाथ हटाएंगे, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड कुछ भी होगा तो आपकी स्पीड या घट जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा स्पीड का, ठीक है। तो इसीलिए 10 मिनट के अगर पहले आप टाइप कर लेते हैं तो आप ये इंड टाइपिंग टेस्ट वाली बटन पर क्लिक करके अपना वो टाइपिंग खत्म कर दीजिएगा, या फिर पूरा 10 मिनट का समय ले रहे हैं तो भी आपको ये इंड टाइप टेस्ट वाली बटन पर क्लिक करके आपको बंद करना है। इतना आपको करना है होश में रह के, ठीक है, चाहे कोई याददाश्त तेज करने वाली गोली खा जाइएगा। ये हो गया। टाइपिंग के लिए आपको 25 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है, वो अब ये बता रहे हैं इस वाले निर्देश में, ठीक है, जबकि विज्ञापन में ये नहीं लिखा था शर्त, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए क्या 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 लिखा है, इफ़ यू आर फाउंड कॉपिंग, हेल्पिंग अदर्स वगैरह वगैरह, डिस्क्वालीफाइड। अबे अब आदमी अपनी टाइप करेगा, दूसरे का देखेगा। खैर हाँ, अब देखिए आपको कैसे अंक कटेंगे आपके, ठीक है ना। टाइपिंग के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। इनका ये कहना है, पुट सिंगल स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। जैसे आपने दीपक कुशवाहा लिखा तो दीपक लिखने के बाद आपको एक स्पेस देना है, फिर कुशवाहा लिखना है। नरेंद्र मोदी लिखना है तो आप नरेंद्र लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर मोदी लिखिए, ऐसे कर केवल एक ही स्पेस देना है, ठीक है। दूठे देंगे तो फिर जाहिर सी बात है गलती है, क्योंकि जो ये बता रहे हैं उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। और ये तरीका भी होता है कि चाहे हिंदी टाइपिंग हो या फिर अंग्रेजी, स्पेस केवल एक ही दिया जाता है, ठीक। फिर ये हो गया, फॉलोइंग कीज इन द कंप्यूटर विल बी डिसेबल्ड। अब देखिए कह रहे हैं कि स्केप की डिसेबल रहेगी। ये स्केप लिखा हुआ है, ना कि बैक स्पेस। स्केप मतलब बिल्कुल बाएं की ओर, ऊपर की ओर जो बटन रहती है, बाएं बिल्कुल ऊपर की ओर ESC लिखा रहता है, वो बटन काम नहीं करेगी, ठीक। फिर इनका कहना है कि ऑल फंक्शन कीज F1 से लेकर के F12 तक ये काम नहीं करेगी। फिर टैब काम नहीं करेगा, इंसर्ट, डिलीट, होम, इंड, इंटर की, कंट्रोल की, पता नहीं कहाँ बकलोली दी है, ये सब चीज़ कब ज़रूरत है तो कुछ नहीं होती है। खैर, टैब अगर काम नहीं कर रहा है तो यानी कि पैराग्राफ कहीं नहीं है। आशुलिपिक पद पर भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ भी अगर ये टैब काम नहीं कर रहा है तो आप वहाँ पैराग्राफ नहीं दे सकते हैं। मतलब कि सीधे पैराग्राफ दीजिए तो आप सीधे अपनी लाइन बदल के टाइप करना शुरू कर दीजिए, स्पेस नहीं देना है आपको, ठीक। तो ये हो गया। तो कहने का मतलब कि ये 5-6 बटन काम नहीं करेंगी, और ठीक भी अब आदमी टाइप करेगा ये सब बटन दबाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी बटन नहीं छूनी है। और एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप ये सब कुछ क्लिक करते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी स्क्रीन पर हलचल हो जरूर जाएगी, तो इसीलिए कोशिश करिएगा ये सब चीज़ मत दबाइएगा। जो टाइप करने के लिए आपको शब्द मिल रहा है केवल वही टाइप करिए बस, ठीक है। खुराफात भी नहीं करना है। आपको ट्रायल करने के लिए जो समय दिया जाएगा, अगर उसमें कुछ खुराफात करना दिमाग में जैसे नहीं होता कि यार थोड़ा कुछ बदमाशी कर लें, तो उतनी समय कर लीजिएगा ट्रायल के समय। असली टाइपिंग के समय कुछ मत करिएगा, क्योंकि फिर भविष्य आप एक खतरे में है। तो अब आप लोग ये समझ लीजिए कि टाइपिंग में किस आधार पर आपको अंक मिलेंगे और कौन सी गलती को आधी या फिर पूरी गलती मानी जाएगी, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स विल बी ट्रीटेड एज अ फुल मिस्टेक, ठीक। तो इसका अपना आप लोग समझते चलिएगा, कहाँ से मेरी अंग्रेजी थोड़ा आप लोग से ज़्यादा तेज है तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब जितना मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप कोई शब्द छोड़ देते हैं, फिर स्पेलिंग गलत लिखते हैं, वर्तनी अशुद्ध रहेगी, तो एक अंक पूरे कटेंगे आपके, ठीक। फिर लिखा है कि एन इरर इन पंक्चुएशन शैल बी ट्रीटेड एज अ फुल मिस्टेक, तो इसको भी समझ लीजिए अपना, ठीक। फिर लिखा है कि टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सिम्बल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज एज आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज अ फुल मिस्टेक। यह गलती करेंगे तो एक अंक कटेगा। एक्स्ट्रा वर्ड से टाइप्ड शैल बी इग्नोर्ड। जैसे कि मान लीजिए 300 शब्द अंग्रेजी के लिए दे रहे हैं, 250 शब्द हिंदी के लिए, तो 301, 302 या 310 भी कर देंगे तो उससे मतलब नहीं है, केवल आपका 300 ही उठाएंगे शब्द, ठीक है। ज़्यादा कर देंगे तो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो लेकिन टाइपिंग आपको पूरी करनी है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा चले कि इतने परसेंट हो रहा है, इतने परसेंट हो रहा है, आपको आखिरी तक पूरा शब्द छूना है, शुरू से लेकर आखिरी तक। वो आप नहीं समझें कि आप 310 शब्द कर लिए हैं, 320 किए हैं, या 300 हो गया भैया छोड़ दो, अब हम नहीं करेंगे, हमारा मन
कैसे, तो वो तो कह रहे हैं कि 300 ज़्यादा करेंगे या 250 ज़्यादा करेंगे तो वो इग्नोर कर दिया जाएगा। तो उससे आपको मतलब नहीं है। आपको जितने शब्दों का गद्यांश दे रहे हैं, चाहे हिंदी हो या फिर अंग्रेजी, आपको पूरा उतना छाप के आना है, हो बहू एक एक अक्षर, ठीक है, को छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये हो गया। फिर लिखा है कि द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ 25-30। तो हिंदी के लिए 25 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए, अंग्रेजी के लिए 30 शब्द प्रति मिनट की, ठीक है। फॉर हिंदी टाइपिंग टेस्ट मार्क्स विल बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक्स, वैल्यू ऑफ मिस्टेक, अगर एक आप गलती करते हैं तो उसके लिए 0.100 अंक कटेगा। तो ये रहा इनका सूत्र, नियम, तरीका, जौन कह लीजिए आप, ठीक है। ये हिंदी के लिए बात हो गई। अंग्रेजी के लिए है कि 0.0833, बड़ा खतरनाक अंक काट रहे हैं यार इन लोग 0 में। तो खैर ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इसी आधार पर आप लोग अपना जोड़ घटा लीजिए, कैसे आपको अंक मिलेंगे, कैसे क्या कटेंगे, ठीक। फिर द सबमिट बटन ऑफ स्टेज 2 विल रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग इंटायर ड्यूरेशन of the test. If any candidates want to submit the test, he she can click on the बटन फलाना ढिमाका एंड सबमिट द एग्ज़ाम। तो जो लोग अपनी टाइपिंग पूरी कर लिए हैं, 10 मिनट में कर लिए हैं या उसके पहले कर लिए हैं, तो पहले आप लोग इंड टाइपिंग टेस्ट वो वाले विकल्प पे क्लिक करिएगा, फिर ये सबमिट वाले पे करके पूरा ख़त्म कर दीजिएगा उसको, ठीक है। तब आप अपने होम पेज पे आ जाएंगे, डेस्कटॉप अपना देखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको अच्छे समझ लीजिए। फिर भी अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हों तो आप लोग परीक्षा केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ जो आपको लोग रहेंगे समझाने वाले, ठीक, जिनकी वहाँ जो अध्यापक रहेंगे, जो भी रहेंगे बताने वाले लोग, तो आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा। दूसरी एक बात ये, आप चाहे पहले से किसी नौकरी पेशा पे हों या फिर कुछ भी हो, आप कहीं की बहुत बड़ी तोप हों, आप उनके पास जा रहे हैं तो आप उनके अधीन रहेंगे, ठीक है। आप उनसे बहस नहीं करेंगे, ना उनसे मतलब कि बदतमीजी से कुछ बात करनी, ना उलझना है। आप उनके पास गए हैं तो एकदम शिष्टता से, एकदम सभ्य तरीके से कि हाँ आपके यहाँ कोई जैसे कि आपके यहाँ कोई आता है तो वो आदमी ढंग से बैठ रहा था, आप भी किसी के यहाँ जा रहे हैं तो अच्छे से रहिए, ठीक है। किसी से बहस नहीं करना है, सीधी सी बात। भले आप चाहे जितना तेज दिमाग के रहें, कोई दिक्कत नहीं, भले आपके चाचा विधायक, कोई दिक्कत नहीं, उतनी समय वही विधायक, वही सांसद है, वही मंत्री है, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको उलझना नहीं है, ना बेवजह कुछ बकवास करनी है उनसे। जो चीज़ ना समझ में आए उनसे बात करिए अच्छे से, वो आपको बताएंगे, ठीक है। फिर भी कुछ दिक्कत होती है, जैसे कि आशुलिपिक पद के लिए अगर जो आपको माइक से बोला जाएगा ना सुनाई दे या कुछ चीज़ें ना समझ में आए, तो फिर आप उसके लिए वो बाध्य हैं, आप उनसे ना बहस करिए चाहे जो करिए, क्योंकि वो आपका हक है फिर, ठीक है। लेकिन बेवजह किसी से नहीं उलझना है, ठीक। बाकी कीबोर्ड उसके लिए कल ही बता चुका हूँ, उसका कोई ताम झाम नहीं है, 2 तरीके का रहेगा, तो आप हर तरीके कीबोर्ड से आदत डालिए। अब तो खैर ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है, मैटर कुछ भी आए उसके लिए दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए, परेशान मत हुए, ठीक है। और बाकी हाँ, शायद इलाहाबाद में यूनाइटेड में सेंटर बनाया गया, फिर झलवा में आई शंभूनाथ कोई कॉलेज है वो, या फिर आईआईटी ऐसे करके। तो इलाहाबाद स्टेशन से जिसे शायद प्रयागराज स्टेशन नाम पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ बड़का स्टेशन कहते हैं, फिर जो भी कहिएगा कि जो बड़ा वाला स्टेशन है वहाँ से लेकर के 15-20 मिनट की दूरी है। अगर इलाहाबाद में ही अगर आपका परीक्षा केंद्र बना है तो उस स्टेशन से लेकर के परीक्षा केंद्र तक 15-20 मिनट की दूरी है। अब किलोमीटर मुझे इतना नहीं पता, ठीक। बाकी अगर नैनी में ये जो यूनाइटेड कॉलेज है, अगर यहाँ सेंटर बना है तो फिर 15-20 किलोमीटर की दूरी आप मान लीजिए, 20 किलोमीटर दूरी इलाहाबाद स्टेशन से लेकर के ये नैनी यूनाइटेड कॉलेज 20 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, तो आधा घंटा लग जाएगा। तो कहने मतलब ये आधे घंटे के ही रेंज में आप लोग रहेंगे, कहीं भी रहे, चाहे इलाहाबाद में हो, मुख्य इलाहाबाद में, या फिर नैनी भेज दिया आपका, ठीक है। तो आधे घंटे में आप हर जगह पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें परीक्षा के 1, 2, 3, 4 घंटे पहले आप लोग पहुँचिए, फिर हो सके तो अपना रात को ही निकल लीजिए, जैसे भी हो अपनी सुविधा के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। परीक्षा आपकी केवल केवल इलाहाबाद शहर में ही है, ठीक। बाकी अगर प्रवेश पत्र निकालने में कुछ दिक्कत है तो आप लोग टेलीग्राम पर मुझसे जुड़िए, वहाँ बात कर सकते हैं, या फिर भी ना कुछ हो तो आप लोग साइबर कैफ़े पर जाइए, वो लोग निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।